जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखते हैं कि रहमान सम क्या होता है और ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है और हम इसकी मदद से एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी हमारे पास जो सरफेस आ रही है, सॉलिड आ रही है या एरिया अंडर द कर्व, हम इसको यूज़ करते हुए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले रहमान सम को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आना चाहिए। हुई हम लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिफ़ाइन है? ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर ये फंक्शन जो है हमारे पास डिफ़ाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका कोई आर्बिट्रेरी ग्राफ बनाते हैं। इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का बनता है, ठीक है। इस फॉर्म का हमारे पास फंक्शन का ग्राफ बनता है। तो ये फंक्शन जो है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक डिफ़ाइन है? क्लोज इंटरवल ए टू बी तक हमारे पास डिफ़ाइन है। ये इसका एरिया अंडर आ रहा है। थोड़ा सा और ये हमारे पास फंक्शन आ रहा है, इसका हमने एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे कि रहमान सम क्या होता है। रहमान सम में ये कहता है कि आपके पास जो इंटरवल दिया हुआ है, सबसे पहले ये आपके पास क्लोज इंटरवल ए भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे? इसके सब इंटरवल बनाएंगे। जो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए भी दिया हुआ है, हम इसके सब इंटरवल बनाएंगे। अब अगर हम इस इंटरवल की लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास क्या बन रही है? बी माइनस ए बन रही है इस इंटरवल की लेंथ। तो हम इस इंटरवल के सब इंटरवल बनाएंगे। सब इंटरवल हमने इस फॉर्म के बनाने हैं कि तमाम जो हमारे पास इंटरवल हैं उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो वो किस तरह हम बना सकते हैं? बी माइनस ए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये इंटरवल दिया हुआ, हम इसको सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं और जो सब इंटरवल जितने बनते हैं उनको हम लेट कर लेते हैं कि एन नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ए से लेकर x1, फिर x1 से x2, x1 से x2 से x3, यहाँ पे x4 और अब तो सो चलते चलते यहाँ पे कोई xn-1 इंटरवल बना हुआ है। हम लेट कर लेते हैं कि a जो है ये हमारे पास x0 को डिनोट कर रहा है और जो b है वो हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है? xn को डिनोट कर रहा है। तो हम इन इंटरवल की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं कि इंटरवल की लेंथ कितनी और ये बराबर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? b माइनस ए कर देते हैं। टोटल इंटरवल, पूरे इंटरवल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? n पार्ट्स में, तो इसको n का नाम दे देते हैं। और ये हम लेट कर लेते हैं कि ये जो इंटरवल की लेंथ बन रही है सब इंटरवल, ये I1 आ गया, I2, I3 अप टू सोन IN तक जो हमने सब इंटरवल बनाया है, उन तमाम इंटरवल की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है? डेल्टा एक्स हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास ये इंटरवल हैं, इसके पॉइंट है ये x0, x1, x2 से x3, हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पहला इंटरवल हमारे पास क्या बनता है? ये इस फॉर्म का बनेगा x0, x1, फिर x1, x2, x2, x3 अब तो सो चलते चलते xn-1 इंटू xn, ये हमारे पास सब इंटरवल बने हुए हैं, ठीक है। तो हम इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम राइट पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते जाते हैं। अगर हम ये हमारे पास इंटरवल है, हमारे पास पहला इंटरवल x0 और x1 है जिसको हम a, x1 भी कह सकते हैं। तो हम x1 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट है डोमेन का, फंक्शन के डोमेन के अंदर पड़ा है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर में से हमने x0, x1 पॉइंट हमने लिया। जब हम इसके क्रॉसपोंडिंग इसी फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास ये बनेगी f ऑफ x1। इसी तरह जब हम x2 की फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास ये बनेगी f ऑफ x2। अब तो सो चलते चलते हमारे पास जब हम xn-1 की फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास ये आएगी xn-1, ठीक है। हमने इस पूरे फंक्शन का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर द कर्व जो हमारे पास आ रहा है। तो अगर हम ये देखते हैं हम इसका टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम इसका टोटल एरिया डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करते। हम इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर हमने ये जो इंटरवल लिए हैं, इंटरवल के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, फिर इस इंटरवल के क्रॉसपोंडिंग ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। इसी तरह x3, x4 जितने भी हमारे पास इंटरवल हमारे पास बने हैं उन तमाम इंटरवल्स के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास उनकी एक स्ट्रिप बन रही है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके ज़रिए हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं जी। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी बात करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसके क्रॉसपोंडिंग इसकी फंक्शन वैल्यू देखते हैं। हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन रही a इंटू x1 ये हमारे पास बन रही। अगर हम इसकी रेक्टेंगल बनाते हैं तो
ये वाली हमारे पास रेक्टेंगल, अगर इसकी रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो क्रॉसपोंडिंग फंक्शन के क्रॉसपोंडिंग इसकी जब वैल्यू लेंगे तो ये इतना एरिया जो हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जब हम आगे वाली स्ट्रिप की बात करेंगे, इसकी रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये हमारे पास एरिया मतलब इसमें ज़्यादा एरिया आ रहा है, इसमें कम आ रहा था, इसमें थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। फिर इसी तरह जब हम आगे चलते जाएंगे ऊपर कुछ ना कुछ एरिया बनता जाएगा। हम सबसे पहले रेक्टेंगल्स बनाते हैं, ये एक रेक्टेंगल हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। ये वाली हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। हम सबसे पहले इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें तो इसका एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स है। इसकी विड्थ क्या है, जो इसकी हाइट आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स वन। ये हम किस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास ये वाली बन रही है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, चाहे इसके अंदर हमारे पास कुछ एरिया अभी बच रहा है रेक्टेंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो हम इसी को कंसिडर कर रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है। अब हम इसको मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास एरर आ रहा है ये हम आगे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो होता है लेंथ इंटू विड्थ। इस स्ट्रिप के लिए या इस रेक्टेंगल के हमारे पास जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है डेल्टा एक्स और साथ में क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वन। इसी तरह जब आप दूसरी रेक्टेंगल को देखेंगे, ये देखेंगे तो इसकी आप बनाएंगे जब रेक्टेंगल बनाएंगे, ये वाली फॉर एग्जांपल इसके क्रॉसपोंडिंग हम बनाते हैं, इसकी रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये वाला कुछ एरिया इसमें ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन इस रेक्टेंगल की जो हमारे पास एरिया बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, लेंथ इसकी क्या है, डेल्टा एक्स, क्योंकि तमाम जो इंटरवल हमारे पास आ रहे हैं उन सब की लेंथ क्या है, डेल्टा एक्स है। इसकी भी डेल्टा एक्स, इसकी भी डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स आ गया। इसके क्रॉसपोंडिंग इसकी फंक्शन वैल्यू क्या आएगी, जो हमारे पास दूसरा इंटरवल है वो एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। ये पहले इंटरवल जो ये हमारे पास पहली जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आ गया, ये दूसरी रेक्टेंगल जो आ रही है उसका एरिया आ गया। अब इसके अंदर जब हम इन सभी को देखते जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली पहली रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स एन। ये हमारे पास पहली रेक्टेंगल का एरिया, दूसरी का अप टू सो ऑन एन तक जो हमारे पास रेक्टेंगल बांध रही है उन सब का एरिया आ जाएगा। अगर हम इसको एक सिंपल समीशन के अंदर बांध करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के इज़ इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स। जब हम के 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, पहली स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, या पहली रेक्टेंगल जो हमारे पास आ रही है उसका एरिया आ जाएगा। जब हम के 2 पुट करेंगे हमारे पास दूसरी रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। जब के 3 पुट करेंगे वो तीसरी रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल की शेप नहीं थी, अब हम इसको एग्जैक्टली रेक्टेंगल की शेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेक्टेंगल थी जिसके ये हमारे पास एक रेक्टेंगल थी जो हमारे पास क्रॉसपोंडिंग इंटरवल I1 के लिए आई है। ये हमारे पास वो रेक्टेंगल है जो I2 के लिए आई है, सब इंटरवल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल्स आएंगे। अगर हम इन रेक्टेंगल्स की तादाद को बढ़ाते जाएं, फॉर एग्जांपल ये इंटरवल्स की तादाद को हम बढ़ा देते हैं, तो जैसे जैसे हम इंटरवल्स की तादाद को बढ़ाते जाएंगे ये कोई जो पॉइंट x1 है ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी क्रॉसपोंडिंग वैल्यू ये आ गई, तो इसकी बेसिकली क्या होगा, ये जो एरर आ रहा था, जो इसको रेक्टेंगल बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था, जो हमारा एरर फंक्शन आ रहा था, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम इन जो हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने इसकी स्ट्रिप्स बनाई हैं, इसकी रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हम इनकी तादाद को बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो गैप था, जो एरर फंक्शन आ रहा था ये वाला इतना, जब इसकी स्ट्रिप्स की तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी, रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो ये वाला इंटरवल क्या होना चाहिए, जो होना शुरू हो जाएगा, मज़ीद मिनिमाइज़ होना जाएगा। तो जैसे जैसे ये क्लोज आता जाएगा ये जो एरर फंक्शन था ये भी क्या होता जाएगा, मिनिमाइज़ होता जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अगर हम मज़ीद स्ट्रिप की तादाद को बढ़ा दें तो ये मज़ीद छोटा होता जाएगा। जिस तरह ये छोटा होता जाएगा उसी तरह इसका जो डेल्टा एक्स है, इंटरवल की जो लेंथ है वो भी स्मॉल होती जाएगी। यहाँ पे हम लेते हैं लिमिट, हम एन अप्रोचेस करवा देते हैं इन्फिनिटी। ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स की तादाद बन रही थी, अगर हम इसको इन्फिनिट टाइम तक मूव करवा दें तब हमारे पास जो डेल्टा एक्स है ये हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा, बिल्कुल स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये डेल्टा एक्स जो हमारे पास इंटरवल की लेंथ है ये स्मॉल होना शुरू हो जाएगी, ये जो इतना एरर आ रहा था ये बिल्कुल क्या होना शुरू हो जाएगा, मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन अब क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा समीशन के इज़ इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स के। और ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम इंटरवल, जो हमारे पास गिवन इंटरवल था a से b, और यहाँ पे हमारे पास जनरल फंक्शन एफ ऑफ एक्स के
जनरल फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन जाएगा और ये जो डेल एक्स था ये डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके इक्वल होती है। बेसिकली यही रहमान सम था कि हमारे पास ये जो हमने रेक्टेंगल्स बनाई हैं इनकी तादाद को हम इन्फिनिट ले जाएं, इन्फिनिटी की तरफ मूव करा दें। तो जैसे ही हम ये जो रेक्टेंगल्स बने थे इनकी तादाद इन्फिनिटी को मूव करेंगे तो ये जो इसके अंदर एरर आ रहा था जिसकी वजह से इसका एरिया अप्रोक्सीमेट आ रहा था वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला जो एरर था ये मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा। ये एन तादाद के लिए था। जब हम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाएंगे तो ये रेक्टेंगल्स की तादाद जो है बढ़ जाएगी। जैसे रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ेगी तो ये वाला जो डेल्टा एक्स था ए और एक्स वन के दरमियान फासला क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। पहले ये था, फिर ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा और ये एरर भी बिल्कुल क्या होना शुरू हो जाएगा, मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, उस फंक्शन का जो हमारे पास दिया हुआ था। ये फंक्शन था, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, रहमान सम को यूज़ किया। रहमान सम ने क्या कहा, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ ए से बी, सबसे पहले आपने उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। हमने सब इंटरवल में डिवाइड किया और इंटरवल्स जो सब इंटरवल में आपने उसको डिवाइड किया है, किस तरह डिवाइड करना है कि हर जो इंटरवल आप बना रहे हो उसकी लेंथ क्या हो, सेम हो। तो टोटल इंटरवल की लेंथ क्या थी, बी माइनस ए। हमने इसको एन पार्ट्स में डिवाइड करना है इंटरवल को, तो एन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हर सब इंटरवल की लेंथ जो है वो इक्वल ही रहेगी। तो हमने सबसे पहले ये पहली रेक्टेंगल देखी, इसका एरिया देखने के लिए हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आता था, तो ये विड्थ ले लेते हैं, ये लेंथ ले लेते हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा ये वाला। फिर इसी तरह दूसरी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, इसी तरह तीसरी का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास पहली रेक्टेंगल का एरिया, ये दूसरी का, इसी तरह तीसरी का, चौथी का, अप टू सो ऑन आता जाएगा। अब बात ये रहेगी, यहाँ पे जो एरिया आ रहा है ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है, यहाँ पे जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आ रहा है, इक्वल टू नहीं आ रहा। तो इस एरिया को बिल्कुल इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास एन इंटरवल्स हमने एन सब इंटरवल बनाए हैं, हम इनसे एन को जो इंटरवल्स बन रहे हैं इनकी तादाद को क्या कर देंगे, इन्फिनिट टाइम तक मूव करवा देंगे। तो जैसे ही हम इसको इन्फिनिट टाइम तक मूव करवाएंगे तो ये जो इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स थी ये बिल्कुल क्या होनी शुरू हो जाएगी, मिनिमाइज होनी शुरू हो जाएगी, मतलब कम होनी शुरू हो जाएगी, ज़ीरो को अप्रोच करनी शुरू कर देगी। तो जैसे ये ज़ीरो को इंटरवल जो है, इंटरवल की लेंथ, सब इंटरवल की लेंथ ज़ीरो को अप्रोच करनी शुरू हो गई, तो जैसे ये वाला पहले ये वाला फंक्शन था फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसके अंदर ये कुछ एरर आ रहा था, ये वाला, इसको रेक्टेंगल बनने के लिए जो रोक रहा था। जब हम डेल्टा एक्स को अप्रोचेस टू ज़ीरो कराएंगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, मज़ीद शॉर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो ऊपर एरर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो अप्रोक्सीमेट एरिया था वो इज़ इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाली चीज़ किसके इक्वल होती है, क्लोज इंटरवल, ये वाली चीज़ किसके इक्वल होती है, होल इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स। उस फंक्शन का हम इंटेग्रल लेंगे कहाँ से कहाँ तक, जिस इंटरवल के ऊपर वो डिफाइन है, और साथ डी एक्स आएगा। ये इसका हमारे पास एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पूरे फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम ये भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, या हम किसका जो क्लोज इंटरवल हमारे पास दिया है उसको यूज़ करते हुए इसकी हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट ले लें और फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, तब भी हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहमान सम है। बेसिकली ये रहमान सम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक इसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो अपर हाफ स्ट्रिप्स बनती है, एक अपर रहमान सम होता है, एक लोअर रहमान सम होता है। वो हम बेसिकली देखेंगे रियल एनालिसिस के कोर्स के अंदर कि अपर रहमान सम क्या होता है और लोअर रहमान सम क्या होता है। इसको हमने अभी यूज़ किया क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बाय वाशर मेथड और वॉल्यूम बाय एक और मेथड है, दोनों मेथड के ज़रिए हमने इसको करना है। तो ये थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए मतलब उन टॉपिक्स को करने से पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं।